ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके भी दिल में आग लगी है सरकारी नौकरी के लिए तो आइए जुड़िए एग्जाम डियर के साथ में और अपने सपनों को साकार करिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। होमगार्ड किससे संबंधित संगठन है? होमगार्ड जो है किससे संबंधित संगठन है? यह हो जाएगा नागरिक सुरक्षा से। किससे हो जाएगा? नागरिक सुरक्षा से। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागरिक सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा एवं सेवा। क्या होता है? सुरक्षा और सेवा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह चारों दिशाओं को पीट करके बैठे हुए, आपस में पीठ जोड़ के। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? तो इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये गायक नहीं समय में जाता है तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। कितने? 52 सेकेंड में। 52 सेकेंड में इसे गाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, यानी पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गंगा नदी है जो, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो हो जाएगी लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। सभी को पता होगा। आप कमेंट जरूर करते रहिएगा कि आपको किसका आंसर आता था पहले से और किसका आंसर नहीं पता है, और हमें लेवल इससे ऊपर करना चाहिए कि इसी लेवल में पढ़ाना चाहिए भी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सारस। क्या हो जाएगा? सारस। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। संगम किस शहर में स्थित है? यानी संगम जो है ये किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में। प्रयागराज का पहले क्या नाम था? इलाहाबाद। तो संगम किसे कहते हैं? तीनों नदियों का जहाँ पे मिलन हो रहा है उसी को संगम कहते हैं। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आपस में मिलते ही हैं, उसी को संगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करें तो ये हो जाएगी फीमर। कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है कैसा होता है? लाल होता है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो ये होते हैं 32। कितनी संख्या की होती है? 32 की संख्या होती है। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा।